वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1 के सिलेबस के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों की लगातार रिक्वायरमेंट के देखते हुए या फिर उसको मद्देनज़र इस वीडियो को बनाने के लिए मैं मजबूर हो गया। आप लोगों ने कहा कि सर इंग्लिश लिटरेचर का जो है बीए सेकेंड ईयर का भी कुछ बता दीजिए, तो हमने सोचा सिलेबस ही बता देते हैं। चलिए आपको वैसे मॉडल पेपर भी बताने का प्रयास करूंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आपके पेपर 1 का जो नाम है प्रोज नाम है, पेपर 2 का क्या नाम है? पेपर 2 का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ड्रामा एंड फिक्शन। तो ड्रामा एंड फिक्शन जो है पेपर 2 का नाम है, जिसके अंतर्गत आप विलियम शेक्सपियर के ड्रामास पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत बताएं, और उसे मैकबेथ, और इसी के साथ साथ आप जो है जीबी शॉ के जो है ड्रामास पढ़ते हैं, आर्म्स एंड द मैन। तो इन सभी को आप पढ़ते हैं। चलें, वैसे थॉमस जो है हार्डी का भी जो है फार फ्रॉम द जो है मैडिंग क्राउड, ये भी आप पढ़ते हैं। तो इसको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम बताएंगे अगले सिलेबस के बारे में। वैसे यहाँ पर आप न्यू सिलेबस के बारे में देखेंगे 2021 का पेपर 1 के सिलेबस यानी प्रोज के सिलेबस के बारे में इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत, जो कि बीए सेकेंड ईयर के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा होगा, बड़े ही आसानी से देखिए, पेपर 1 प्रोज एम 100, मतलब मैक्सिमम जो मार्क्स है, अधिकतम अंक जो आपको मिलेंगे 100 नंबर मिलेंगे। और वह 100 नंबर कहाँ से पेपर में पूछे जाएंगे? इन्हीं 9 लेखकों की जो रचनाएं संकलित हैं उनसे और इन लेखकों के माध्यम से। तो इन्हीं से आपके प्रश्न पूछे जाने हैं। चलिए शुरू करते हैं आखिरकार एक एक करके। पहले जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है वो उनका नाम है फ्रांसिस बेकन। और फ्रांसिस बेकन की एक रचना, 2 रचनाएं हैं वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। पहली तो है ऑफ स्टडीज और दूसरी है ऑफ रिवेंज। क्या? पहली है ऑफ स्टडीज और दूसरी है ऑफ रिवेंज। तो 2 रचनाएं, इसको आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आते हैं उनका नाम है रिचार्ड स्टील। और रिचार्ड स्टील की बात करें तो उनकी रचना है द स्पेक्टेटर क्लब। तो द स्पेक्टेटर क्लब के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके जोसेफ एडिसन, और जोसेफ एडिसन की जो रचना है आपके पाठ्यक्रम में सर रोगर एट चर्च। क्या? सर रोगर एट चर्च है। यूनिट 2 में प्रवेश करते हैं। इसमें 3 अध्याय आपके। पहला है आपके चार्ल्स लैम्ब, और चार्ल्स लैम्ब की ड्रीम चिल्ड्रन आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। वहीं जब आप 5वें अध्याय की बात करते हैं तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ की एक रचना जो कि हैप्पीनेस के नाम से जानी जाती है, वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, हैप्पीनेस। ओके। नेक्स्ट है आपके आर एल स्टीवेसन। तो स्टीवसन की जो है आपके पाठ्यक्रम में बताएं तो आर एल स्टीवसन की तो एल डोराडो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसको देखेंगे हम। आगे है नेक्स्ट इकाई 3, और इकाई 3 के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अध्याय है 7वां नंबर, और इकाई 3 का पहला अध्याय स्टीफन लीकॉक। तो स्टीफन लीकॉक का जो रचना है आपके पाठ्यक्रम में संकलित, वह रचना है ऑन द नीड फॉर अ क्विट कॉलेज। क्या? ऑन द नीड फॉर अ क्विट कॉलेज आपकी रचना जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, और रचना किसकी है? स्टीफन लीकॉक की। वहीं बात करें 8वें अध्याय की, तो 8वां अध्याय रॉबर्ट लैंड की रचना है। तो रॉबर्ट लैंड की रचना कौन सी है? बैक टू द डेस्क। तो बैक टू द डेस्क आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। और अपने सिलेबस से ध्यान रखेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से इस सिलेबस को मिलवा लीजिएगा, मैच करवा लीजिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं, अगले हैं 9वें आपके जेबी प्रिस्टले। और जेबी प्रिस्टले की जो रचना है स्टूडेंट मोप्स। तो स्टूडेंट्स मोप्स की जो है ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो ये रचनाएं और ये जो है इनके रचनाकार, तो आपने दोनों को देखा, बड़े ही आसानी से समझा। हालांकि हमने किसमें कुछ समझाया नहीं है आपको, लेकिन हमने बता दिया कि हाँ आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें संकलित हैं। वहीं बता दें, अगर आपको जो है इंग्लिश की ये बुक पढ़नी है तो बुक का नाम आप जो है इसको ले सकते हैं बुक। इसके लिए इसमें सारे के सारे चैप्टर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। बुक का नाम है एन आर्गेसी ऑफ इंग्लिश प्रोज। एन आर्गेसी ऑफ इंग्लिश प्रोज ले लीजिएगा। इसको लिखा है डॉक्टर ओ एस पांडे जी ने और डॉक्टर डी पी सिंह जी ने लिखा है। तो इस पुस्तक को ले लेंगे तो उसमें जो है आप बड़े आसानी से देख लेंगे, एडिटेड बाई हैं। और ध्यान रखेंगे आप, तो इस पुस्तक को आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम पेपर 2 के बारे में बताएंगे, जिसमें ड्रामा और फिक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे दूसरी वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं। वैसे 3 यूनिट है, और 3 ही में सारा का सारा आपका सिलेबस समाप्त हो जाता है।
पहली रचना तो आपके पाठ्यक्रम में विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ संकलित है। ठीक, इसको देख लीजिएगा। मैकबेथ जो है पुस्तक है विलियम शेक्सपियर की। वहीं जीबी शॉ की बताएं तो आर्म्स एंड द मैन, ये जीबी शॉ की पुस्तक है। इसको आपको इस आपके पाठ्यक्रम में संकलित है दूसरे पेपर के अंतर्गत। और थॉमस जो है हार्डी की बात करें तो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, तो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड यह भी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है थॉमस हार्डी की। आर्म्स एंड द मैन जीबी शॉ की है जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर की है जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो ये चीज़ें थी, तो उस ड्रामा एंड फिक्शन की सिलेबस के बारे में भी हमने यहाँ बता दिया। अब नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम मॉडल पेपर के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो यह भी बताने का प्रयास करें। वहीं वीडियो और भी किस पर चाहिए, किस सब्जेक्ट पर चाहिए, उसको भी बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। तो क्या बोलते हैं आप सभी लोग? वैसे मैं बता दूं आपको, आपका पढ़ने का तो मन नहीं कर रहा होगा, क्योंकि लगातार आप लोग जो है इस समय लॉकडाउन के चपेटे में आ चुके हैं। अगले साल भी और इस साल भी आप देख रहे हैं कोरोना संक्रमण कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसी बीच में पेपर को लेकर के लगातार इधर उधर की न्यूज़ आ रही हैं और लगातार आप परेशान हैं। बहुत न्यूज़ भी देख चुके हैं आप लोग, और वहीं साथ ही साथ बताने का प्रयास करें तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यह क्वेश्चंस होगा कि सर मेरे पेपर कब होंगे। तो पेपर ध्यान रखेंगे आप लोग, सभी को निश्चिंत रहना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। पढ़ाई को बीच में ब्रेक कर देंगे, इस समय पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मुझे भी पता है, मैं भी खुद नहीं पढ़ पा रहा हूँ इस समय, तो आप लोगों को क्या बताऊँ। लेकिन हाँ, आप लोगों को मनोबल डाउन नहीं करना है, मनोबल अपना एक चरम सीमा पर ले जाना है और अच्छे तरीके से अभी इसी बीच पढ़ाई करते रहना है। कितना भी आप जो है इधर-उधर मतलब भटके मन आपका, लेकिन आप जो है पढ़ाई पे केंद्रता मतलब कि सेंटर अपना स्थापित करे रहें और लगातार पढ़ाई करते रहें। आप यूट्यूब से हमारे चैनल के माध्यम से शुक्ला एचडी पॉइंट से जुड़े रह कर के पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है बुक्स वगैरह से भी पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ने का एक सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है। पेपर आपके जून तक संपन्न होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो पेपर के मामले को लेकर के आपको लगातार परेशान नहीं होना है। आपको बड़े ही जो है धैर्य के साथ अपने इस कोरोना काल के समय को, जो कि आप घर में हैं, अच्छे तरीके से बिताना है और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। ठीक, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। शुक्ला एचडी पॉइंट पर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, वहीं बात करें संस्कृत साहित्य, वहीं बात करें हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मनोविज्ञान, मतलब जिसको आप साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, फिलोसॉफी जिसे दर्शन शास्त्र आप कहते हैं, इसी प्रकार से जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं सभी के मॉडल पेपर, सिलेबस और उसी के अकॉर्डिंग कुछ चैप्टर्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे, और लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इन सभी को आपसे अवगत करवाता रहूँगा मैं। चलिए, और आपको लेखन शैली कैसी होनी है आपकी, कैसे शुद्ध लिखें, किस प्रकार से जल्दी लिखें, इससे संबंधित वीडियो जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। वैसे लेखन शैली की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है आप लोगों की, जो आप लोगों की एक प्रकार से हेल्प कर सकती है नंबर बढ़वाने में आपकी। तो उस वीडियो को देख लेंगे और लिखने में अपनी जो है एक प्रकार से निरंतरता भी बनाए रखें, जो कि पेपर का यूनिवर्सिटी के द्वारा कब लॉन्च कर दिया जाएगा, पेपर कब होगा ये कुछ पता नहीं है। तो पेपर होगा, या बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।